उसी से खाते थे, उसी से पीते थे, उसी के आगे हाथ फैलाते थे। यही काम भाई तुम बेहोश करके कर लेते, तुम्हारे लिए एक चेन अंगूठी किसी की जान से बढ़कर हो गई। सोए के ऊपर वार कर दिया। इतनी सी लड़ाई भी किसी से हो जाए और इनका बच्चा यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। अब इनके सपोर्ट में खड़ी है पुलिस, हमारे सपोर्ट में नहीं खड़ी पुलिस। काय की दोस्ती? अरे गुंडा था, लड़ाई झगड़े करता था, पैसे लेने के लिए आता था, रिटायर है, आरबीआई से नशा करता था, 3000 रुपए भीख मांग रहा था साला भिखारी। ओवैसी बोला था 15 मिनट के लिए, हमें तो 15 सेकंड दे दो। देखो 63 साल के आदमी को, बंदे को मार दिया। फ्री राशन मिल रहा है, नहीं रह के फ्री की इनको दवाइयाँ मिल जाती हैं, फ्री के अस्पतालें मिल रही है, जेल में भी फ्री की रोटी तोड़ लेगा, होता कंगला था। आए दिन हत्याकांड हो रहा है, आए दिन लफ्जियात हो रहा है, आए दिन थूक जिहाद हो रहा है। इनकी जिहादी मानसिकता रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे भारत के अंदर अशांति फैलाने में लगे हुए लोग। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ नेटवर्क। देश की राजधानी दिल्ली से अक्सर आपको जो है क्राइम की खबरें सुनने को मिलती होगी। दरअसल कल भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति है वाल्मीकि माधव राम जी, जो कि आरबीआई के रिटायर्ड ऑफिसर थे। अब वो जो है सोने का चेन पहना करते थे, 4 तोले का लगभग। तो किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की नज़र अगर उन पर पड़ी, और वो उनके पड़ोस में ही रहा करते थे, जैसे ही नज़र पड़ी तो फिर जो है बात विचार बढ़ा, जो है चीज़ें झगड़े में बदली, तो फिर उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई है। अब इसको लेकर यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम, तमाम जो है मीडिया साथी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं ज़रा आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम जवान, तमाम जो है पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि जो है ये जो मुद्दा है ये कि किसी भी तरीके से धर्म सांप्रदायिक और मजहबी चीज़ों में ना बदले। ज़रा सा मैं अगर और आपको दिखाना चाहूँ तो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और ये जो है पंचकुइयाँ रोड जो है नियर बाय आर.के. आश्रम में पड़ता है। और अभी हम उसी इलाके के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इस इलाके के अंदर पूरी आपको हर जगह जो है दिल्ली पुलिस की टीम जो है RAF के जवान हर जगह में मिलेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है, क्योंकि आप ज़रा सोच के देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके का माहौल हुआ, और अक्सर हम आपको कुछ दिनों से ये खबरें भी दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से इस देश में जिहाद की खबरें फैल रही है, जिस तरीके से पूरा मुस्लिम समाज जो है हिंदुओं पर हावी हो रहा है। और ये खबर मैं नैरेटिव फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं कि नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है, मगर ये नैरेटिव नहीं है। ये कुछ चीज़ें ज़मीनी स्तर पर हम सच भी आपको दिखाते हैं, जो कि अभी इस वक्त आप यहाँ पर भीड़ देख पा रहे होंगे। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, ये सब लोग उस व्यक्ति जो माधव राम जी, जो वाल्मीकि माधव राम जी के इंसाफ के लिए आए हैं। आज यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ यहाँ पर सभी लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इसीलिए जो दिल्ली पुलिस की यहाँ पर टीम मौजूद है, ताकि जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरा जो इलाका है वो कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वही उनकी वो करते थे, अब कौन करेगा? तो ऐसे चोरों का डर नहीं है, ऐसे कातिलों का। मारा क्यों? लेकिन मारा क्यों? किस लिए मारते? अपने पेट भरने के लिए उसी से खाते थे, उसी से पीते थे, उसी के आगे हाथ फैलाते थे, पैसा धेला उसी से मांगते थे। उसको देके उसकी सोने की जंजीर पहने हुए, अंगूठियां पहने हुए, उसी के चक्कर में पता नहीं क्या पिलाया क्या नहीं पिलाया, नींद की वो सोए के ऊपर वार कर दिया। कुछ लोग बता रहे हैं कि माधव जी की दोस्ती भी थी उनसे। आते थे वो तो सबको, दोस्ती ऐसी नहीं थी उनके, अपना ये था हाथ फैलाने की दोस्ती करते थे वो लोग। वो आते थे माधव जी के आगे हाथ फैलाते थे, पैसा मांगते थे। जिस दिन मरे ये कांड करा ना उसने, उस दिन भी वो 3000 रुपया मांग रहा था माधव जी से। माधव जी ने क्या दिया कि मेरे पास नहीं है। बेटे से क्या रिया था, तो बेटे ने भी क्या दिया कि मैंने तो अपने पापा को दे दिए। तब उसने ये कांड करा उसने। नहीं तो जो मुख्य आरोपी है, क्या नाम है उनका? नाम मैं नहीं जानती। आजाद खान है। तो नहीं तो केवल सोने और सोने की वजह से भूखे रहते थे, पैसा मांगने आते थे इनके पास। पैसे के लिए उन्होंने उस दिन मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। उनकी वाइफ वहाँ जा रही थी फंक्शन में, उन्होंने कहा कि मुझे, उनको पैसे दिए उसने अपने पास से, मौसा जी ने, मेरे मौसा जी लगते थे, जेब में से निकाल कर दिए पैसे। उसने देख लिया उनके पास ज़्यादा पैसे रहते थे, शुरू से ही उनके पास ज़्यादा पैसे रहते थे, क्योंकि रिजर्व बैंक में थे। उसने पैसे भी देख लिए, चेन अंगूठी भी देख ली, तो बस उसने कांड कर दिया। उसे पता चल गया था कि वो फंक्शन में जा रही है, उनका बेटा बोल कर गया है कि मैं जूस पीने जा रहा हूँ।
ऐसा ऐसा पैसे के लिए किसी की जान ले लें। बताओ, जान ले लेंगे। यही काम भाई तुम बेहोश करके कर लेते हैं। तुम्हारे लिए एक चेन अंगूठी किसी की जान से बढ़कर हो गई। उनका घर तो बर्बाद हो गया। कैसे मारा? उनके दिल के अंदर 17 से 20 बार करा गया है। दिल के अंदर सीधी चाकू से? कैंची सुना है हमने। और यहाँ से गला भी कटा हुआ था। ऐसे मारा है। से मिलता था वो। पुलिस वाले क्या किए? तो आ रहे हैं प्रकाश और पुलिस वाले हमें फोटो तो दिखाएं कि अरेस्ट कर लिया। हम कैसे यकीन कर ले? आप बताओ, तमनगर वाले में पुलिस वालों ने फूल बरसवा लिया अपने ऊपर। किसका बेटा गया, जिंदगी भर की कमाई थी उनका बेटा। माँ बापों के लिए पूरा, माँ बापों की पूरी सपोर्ट होती है। बेटा जब बड़ा हो जाता है कि हमें पालेगा, अब उनका कौन क्या करेगा? कोई नहीं। माँ बाप बैठे हैं, रो रहे हैं, रोते रहेंगे, मर जाएंगे। तो जिस तरीके से तरुण को इंसाफ नहीं मिला था, क्या लगता है? लगता ना प्रशासन कुछ करती, ना पुलिस कुछ करती, कुछ नहीं करती। पुलिस खड़ी है यहाँ पे, उनके सपोर्ट में खड़ी होती है कि कोई जाके लड़े ना, मारे ना, कुछ ना करे। ऐसे उत्तम नगर में करा था, पुलिस खड़ी थी, उनके सपोर्ट में खड़ी थी, उनसे फूल बरसवा लिया। पुलिस वालों की बस रील से डल गई हो। पुलिस वालों ने बहुत अच्छा। आपकी सिक्योरिटी में यहाँ पर इतने सारे पुलिस वाले भी तो लगे। सिक्योरिटी नहीं है, अब तो उन्हें पता है हमारे ये इनकी सिक्योरिटी हो रही है, ये हमारी सिक्योरिटी नहीं है। हट कर तो दिखाएं यहाँ से। आप इकट्ठे हो ना, ये यहाँ पे आके 50 लोग, जो इतनी सी लड़ाई भी किसी से हो जाए, इनका बच्चा यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। अब इनके सपोर्ट में खड़ी है पुलिस, हमारे सपोर्ट में नहीं खड़ी पुलिस। हमारा समर्थन नहीं कर रही पुलिस, उनका कर रही है। उन्हीं की रक्षा के लिए तो खड़ी है। अभी हट जाए, अभी सारे टूट पड़ेंगे। ये होता है तो वो तो क्या होगा, जेल में बंद होगा, सरकार की रोटियां ठूसेंगे। वो तो साफ कहते हैं कि हमें तो सरकार फ्री की वो दे रही है, फ्री का इन्हें राशन मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है। नहीं, यहाँ रह के फ्री की इनको दवाइयाँ मिल जाती हैं, फ्री के अस्पतालें मिल रही है। जेल में भी फ्री की रोटी तोड़ लेगा। वो तो कंगला था, कुछ नहीं रहती वो तो बस वो तो कंगला था। वो तो जेल में भी सरकारी रोटी खा के खुश रहेगा। सीधा एनकाउंटर करते ना, किसी के पति को मारा है, किसी के बाप को मारा है, उनका दिल कितना दुखा है, उसका भी क्या चाहती हैं अब आप? सरकार से क्या मांग रखी है? एनकाउंटर होना चाहिए। फांसी भी इनके लिए बहुत कम होती है। सीधा गोली लगे, वो भी तड़प तड़प के मरे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार कुछ करेगी तभी तो कहें। एक बात, सही नहीं है सरकार। किसी को तो मिला हो आज तक। योगी कैसे कर देता है? वहाँ की जनता को योगी पे क्यों इतना विश्वास है? क्योंकि योगी कुछ करता है। यहाँ पे आज तक किस केस में सुन लिया आपने कि किसी ने कुछ करा है? कुछ नहीं कोई करता। देखिए, तरुण खटी के मृत्यु के बाद उसके बाद से है इस तरीके की चीज़ें बढ़ते जा रही है। इस तरीके के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं क्योंकि अभी तक तरुण को इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद ये लोग भी माधव जी के इंसाफ की मांग कर रहे हैं लगातार कि भैया माधव जी को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम परिवार के लोग हैं। वाल्मीकि माधव राम जी के परिवार के लोग हैं। वो जो है RBI से रिटायर्ड जो है अफसर थे। उसके बाद जिस तरीके की उनकी हत्या, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये कहीं ना कहीं अपने आप में बताता है। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, ये जो अभी एक मिनट आप थोड़ा इधर आ जाइए। ये जो इस अभी लगातार जो दिल्ली में हम देख पा रहे हैं, जो जिस तरीके से लोग हत्या करने पर आतुर हो गए हैं, हमने तमाम तरीके के जिहाद के बारे में सुना। अब तो लोग जो है कि किसी हिंदू समाज के लोगों के पास सोने चांदी भी सेफ नहीं रहने दे रहे हैं, उनको जो है घर में घुस कर मार दिया जा रहा है। अब आप खुद ही देखिए, लगातार ये हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हिंदू समाज के ऊपर जिस तरीके से ये परिघात कराए जा रहे हैं, जिस तरीके से तरुण को मारा गया, जिस तरीके से माधव जी की हत्या करेगी, जिस तरीके से आनंद पर्वत में 17 नंबर गली के अंदर भी हत्याकांड हुआ है। कल ही हत्याकांड हुआ है वहाँ पर गला दबा के एक जिहादी मानसिकता रखने वाले ने लव जिहाद के माध्यम से 8 महीने का रिलेशनशिप, 3 महीने की शादी और तीसरे महीने के अंदर इसका गला घोट के मार दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये हत्याकांड कर रहा है। तो इनकी जिहादी मानसिकता दिखाई दे रही है कि ये लोग जो चाहते हैं ना, ये चुन चुन के जो हमारे हिंदू समाज के लोगों के ऊपर प्रघात करे जाते हैं ना, इनकी मानसिकता दर्शा रही है। ये जो जिहादी मानसिकता है ना इनकी, ये वो दर्शा रही है। क्या परेशानी है हिंदुओं से? अब तो ये इन्हीं से पूछा जाए ना। हमारी पथराव करते, हमारी यात्राओं पे पथराव करते, हमें त्योहार मनाना नहीं दे रहे लोग। होली के दिन हम होली ना मनाए, चैन से आदमी रिटायर होके घर पे ना बैठ तो पूछना चाहे इनसे, ये चाहते क्या है हम लोगों से? 180 वीडियो अश्लील माली गई है। वो अवंतिका के अंदर एक लड़का पकड़ा गया है। उसके बाद कॉर्पोरेट जगत के अंदर किस तरीके से ये कर रखा है इन लोगों ने। कॉर्पोरेट जगत का आपको TCC का पता होगा, TCS। हाँ, TCS का। और उसी प्रकार से ये भी है।
आए दिन हत्याकांड हो रहा है, आए दिन लफ्जियात हो रहा है, आए दिन थूक जिहाद हो रहा है। इनकी जिहादी मानसिकता रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पूरे देश की शांति को भंग करने के अंदर लगे हुए हैं ये लोग। पूरे देश की शांति को भंग करने में लगे हुए, हमारे भारत के अंदर अशांति फैलाने में लगे हुए लोग। इनकी जिहादी मानसिकता इस तरीके से हो चुकी लेकिन हर कोई ऐसा थोड़ी ना होता है सर। कई लोग इस देश में जो है अपने आप को सच्चा देशभक्त कहते हैं और कई लोग तो इन चीज़ों के खिलाफ भी हैं। देशभक्त वही समाज के ये देशभक्त कहते हैं। ये लोग आते हैं क्या किसी पे? ये आते हैं, सामने आते हैं। जब लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ, किन लोगों ने क्या आए क्या सामने निकल के? हमारी यात्राओं पे पथराव हुआ, कभी विरोध किया इन लोगों ने? हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है, कभी विरोध किया इन्होंने? हमारे भाइयों को कैंची मारी जा रही है, तब ये विरोध नहीं कर रहे। तो फिर इनकी मानसिकता सबकी एक ही है जी। ये सारे अब्दुल एक जैसे हैं, कोई अलग नहीं है, सारे के सारे एक जैसे हैं। परिवार वाले कह रहे हैं कि अच्छी खासी दोस्ती थी, घर आना जाना था और वो लगातार पैसे मांगने के लिए आता था। भाई साहब किस प्रकार की बात कर रहे हैं? काय की दोस्ती? अरे गुंडा था, लड़ाई झगड़े करता था, पैसे लेने के लिए आता था। रिटायर है, RBI से नशा करता था, 3000 रुपये भीख मांग रहा था साला भिखारी। ना देने के ऊपर उनके ऊपर चाकू से, अपने क्या नाम है, कैंची से वार पे वार किया गया। जो अपनी माँ का सगा नहीं है वो हमारे देश के, हमारे धर्म के लोगों का कहाँ से सगा हो जाएगा? और ये तो किसी के सगे होते ही नहीं है। ये साले झूठे होते हैं, पखंडी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, सारे इन्हीं के अंदर है सारी बुराइयाँ। अगर क्रूरता देखा जाए तो परिवार वालों ने कहा 30-32 बार चाकुओं के जो है वहाँ पर दाग थे जब उनकी बॉडी इन लोगों ने। अरे रहम नहीं है इनमें। वहाँ पर देखा ना आपने, वो अपार्टमेंट में मर्डर करने के बाद बाप बेटे को छत से फेंका गया उस बंदे ने। तो इनके अंदर रहम नहीं है। और उसके बाद यहाँ का हत्याकांड देख लीजिए, कितनी बुरी तरीके से मारा है। इनके अंदर रहम नहीं है। जानवर है ये लोग, जानवर। इनकी मानसिकता नहीं, यहाँ इनका दिमाग पूरा पागल हो चुका है। ये जिहादी मानसिकता है इनकी। परिवार वालों ने कहा कि हमें पुलिस पर और दिल्ली सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। देखिए भाई साहब, हम यहाँ पे अपने हिंदू धर्म के नाते, अपने विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो भी अपने इनके परिवार की जो भी डिमांडिंग है, जिस संगठन तो अपनी मदद करेगा, लेकिन कानून तो सरकार के अंदर, सरकार पे प्रेशर बनाएंगे। कैसे नहीं बनाएंगे? सरकार पे बनाएंगे। उस लड़के को नौकरी जाए, डिमोशन, इसका जो है ना मकान तोड़ा जाए। ये जो जिहादी है इसका मकान तोड़ा जाए, इनके अंदर डर का भाव डाला जाए। और उसके बाद में परिवार का जो लड़का है, जो परिवार का जो बच्चा है, जिसके पास में अब आमदनी किसी प्रकार की नहीं, उसे नौकरी दी जाए। और यहाँ पर इन लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ पार्क है पीछे, ये नशे करते हैं, ये नशे के अंदर ही है ना, ये सारे काम करते हैं। नंबर 10 की गोलियां खा खाते हैं ये, ऐसी गोलियां खा के इस प्रकार के काम करते हैं। वैसे ये भी जो हत्या, ये सब चीज़ें करते हैं। आसान हो गया है कि उनके दिमाग में, मदरसों से, मस्जिदों से दिमाग में भरा जाता है कि आप गजवा हिंद के लिए तैयारी कर लो। वो बिल्कुल गजवा हिंद की ही तैयारी पे लगे हुए हैं। ये हिंदू लड़कियों को ये ले जाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हिंदू लड़के को मार देते हैं। तो हो जाएगा इनका। ये स्टार्टिंग में लग गए हैं गजवा हिंद के, तो धीरे धीरे ये करते रहेंगे। इसी चक्कर में ये हमारा क्या होगा फिर? अब मतलब हिंदू समाज का क्या होगा? हिंदू समाज डर के साए में जी, डर के साए में कैसे जिएगा जी? बस हम तो शासन प्रशासन का वो मानते हैं, बाबा साहब का संविधान मानते हैं। नहीं तो फिर 15 मिनट, ओवैसी बोला था 15 मिनट के लिए हमें तो 15 सेकंड दे दो, बस काम खत्म है। 15 आप में और उनमें फ़र्क क्या रह गया? ये लो जी, तो हम मर कहाँ रहे हैं? वो मर तो हमारे भाई मिल रहे हैं। अब मान लो एक मुसलमान मरता तो 10 हिंदू मर जाते हैं। ये बताओ भाई साहब, एक ही मर रहा है तो उसको भी वो करें। अब देखो 63 साल के आदमी को, बंदे को मार दिया। अच्छा, फिर जिस तरीके से तरुण को इंसाफ नहीं मिला था, क्या लगता है माधव जी को इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा, तरुण को भी इंसाफ मिलेगा और मानव जी को भी इंसाफ मिलेगा। मानव जी उनको भी मिलेगा। 63 साल के थे, उनके घर पे मतलब जैसे मोहल्ले में रहते तो आवाजाही तो लगी रहती है। पैसों के चक्कर में इन्हें कांड कर दिया। वो अंदर की तरफ एक छोटी गली है, वहाँ से आते हैं, रात में परेशान करते हैं। देखिए, जो अभी लगातार जिस तरीके के मुद्दे, अभी जिस तरीके के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, ये हम वाल्मीकि माधव राम जी के घर के बाहर मौजूद थे। और यहाँ पर जो आज आप भीड़ देख पा रहे होंगे, ये भीड़ ये चीज़ें दिखा रही है कि जिस तरीके से हिंदू समाज एक हो चुका है, हिंदू समाज में अब एकता आ चुकी है। तमाम हिंदू संगठन के लोग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि भैया अब हिंदू जग गया है, हिंदू को जगना पड़ेगा। क्योंकि जब इस देश में महाराष्ट्र के नासिक से कॉरपोरेट जिहाद की खबरें आती है, अमरावती में जो है लव जिहाद की खबरें आती है, और दिल्ली के उत्तम नगर से तरुण हत्याकांड, और अब जो है करोल बाग से माधव जी हत्याकांड। आप सोच के देखिए कि सोने के चेन की वजह से उनका कत्ल कर दिया गया। जो व्यक्ति, जो मुख्य आरोपी है, वो उनके घर आता था पैसे मांगने के लिए,
माधव जी ने कई बार मदद की भी, लेकिन जब एक बार मदद करने से मना कर दिया उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। आज वो हमारे बीच नहीं है। इसी पर हम यहाँ पर आए थे खबर करने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन यहाँ का माहौल समझ में देख कर आ रहा है कि लोगों को ना अब अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा देना चाहिए भाई साहब कि यह घर बिकाऊ है। जिस तरीके से तरुण के घर के बाहर यह घर बिकाऊ है कि पोस्टर्स लगे। उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट आपको पसंद आई। देखते रहिए बी न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, वंदे मातरम। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर, सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।